साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद रैली में एक स्टेटमेंट दिया था। पेट्रोल कम यूज करो, मेट्रो यूज करो, कारपूल करो, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स मत करो। पर किसी को नहीं पता था कि उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल 109.5 रुपए प्रति लीटर है, कोलकाता में 108 और दिल्ली में करीबन 98 रुपए प्रति लीटर। पर यह हो क्यों रहा है? इसके पीछे क्या कोई भ्रष्टाचार है या कोई साजिश या कुछ और चल रहा है दुनिया में? आज हम सच पर बात करेंगे, ना किसी के लिए ना किसी के खिलाफ, सिर्फ रियल फैक्ट पर। तो शुरू करते हैं वहां से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। फरवरी 2026 से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ रही है। नौबत यहां तक आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री ऑयल रूट, डिसरप्शन की कगार पर है। इस खतरे की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो फरवरी में $73 पर बैरल था, वो अप्रैल एंड तक आते आते $126 पर बैरल हो गया है। सिर्फ 60 दिनों में 73% बढ़ गया है। ये किसी एक देश की गलती नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। अब समझो इंडिया की असली तकलीफ। हम अपनी जरूरत का 88% क्रूड ऑयल डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम एक बड़े इंपोर्टर है जो इंटरनेशनल प्राइसेस से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। जब बाहर ऑयल महंगा हुआ तो सरकारी ऑयल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कंपनी, बीपीसीएल, इन्होंने वो महंगा ऑयल खरीदा पर अपने पेट्रोल पंप पर वही पुराना रेट रखते रहे ताकि आम आदमी को डायरेक्टली झटका ना लगे। पर सवाल ये है कि ये लॉस भरता कौन है? आखिर में टैक्स पेयर, यानी कि आप और हम। भले ही पेट्रोल पंप पे ये ना दिखे। 10 मई को मोदी जी हैदराबाद आए। उन्होंने 9,400 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना के लिए। उन्होंने यहाँ पर जनता से 7 अपील करी। मेट्रो लो, कारपूलिंग करो, घर से काम करो, गोल्ड ज्यादा मत खरीदो, 1 साल के लिए विदेश यात्रा रोक दो, एडिबल ऑयल का कम यूज करो और रेलवे से माल भेजो। ये अपील क्यों? क्योंकि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहता है। तेल इंपोर्ट में डॉलर खर्चा होते हैं, जितना तेल कम यूज होगा उतना फॉरेक्स बचेगा, रुपया ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 15 मई को हाइक अनाउंस हुआ, 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों पर। कुछ लोगों ने कहा सिर्फ 3 रुपए, इससे क्या होगा? और कुछ लोगों ने कहा ये बहुत ज्यादा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये हाइक एक्चुअली बहुत छोटा है। ग्लोबल प्राइस का एक छोटा सा हिस्सा पास ऑन हुआ है। अगर पूरा ग्लोबल प्राइस पास ऑन होता तो पेट्रोल पंप पे रेट अभी और भी ज्यादा होते। मतलब सरकार ने एक बैलेंस डिसीजन लिया है, ना आम आदमी पर पूरा बोझ डाला, ना ओएमसीज को और घाटा सहने दिया। इकोनॉमिस्ट कहते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन 0.2 से 0.4% और बढ़ सकती है। मतलब कुछ और चीजें भी थोड़ी महंगी हो सकती है। ये क्राइसिस सिर्फ बोझ नहीं है, इंडिया इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी ढूंढ रहा है। मोदी जी यूएई गए, उन्होंने वहां जाकर एनर्जी सिक्योरिटी डील साइन की। यूएई एक नया पाइपलाइन बना रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सीधे बाईपास करेगा। ये पाइपलाइन 2027 तक रेडी हो जाएगा। इससे इंडिया को अल्टरनेट सप्लाई रूट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज किया जा रहा है। कई पेट्रोल स्टेशंस पर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये इथेनॉल शुगर केन से बनता है, मतलब कम क्रूड इंपोर्टेड, ज्यादा देसी फ्यूल। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश, ईवी एडॉप्शन बढ़ाई जा रही है ताकि लॉन्ग टर्म में ऑयल इंडिपेंडेंसी बढ़े। ये एक हिस्टोरिकल सीवियर एनर्जी क्राइसिस है जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया परेशान है। पर इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? सरकार की अपील को कुछ अलग तरीके से देखो। ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स है। अगर आप मेट्रो या कारपूल यूज करते हो तो आपका पैसा बचेगा, साथ साथ देश का फॉरेक्स भी। फ्यूल इफिशिएंट ड्राइविंग, टायर प्रेशर सही रखो, सडन ब्रेक्स अवॉइड करो, 10 से 15% माइलेज बढ़ सकता है। ये चॉइसेस छोटी लगती हैं, पर कलेक्टिवली 2000 करोड़ के घाटे वाली डील में आपका और हमारा भी हिस्सा है। ग्लोबल क्राइसिस रियल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रियल है, क्रूड ऑयल का $126 प्रति बैरल होना रियल है और इंडिया की 88% इंपोर्ट डिपेंडेंसी होना भी रियल है। हाइक हुआ पर पूरी इंटरनेशनल कॉस्ट अभी भी एब्जॉर्ब हो रही है।
आने वाले महीने और ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं। ये किसी सरकार या एक नेता की बनाई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल स्टॉर्म है जिसमें इंडिया अपना रास्ता ढूंढ रहा है। समझदार वो होता है जो सिचुएशन को समझे, रिएक्ट करे और पैनिक नहीं करे। फिलहाल इंडिया को यही सारी चीजें चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करना ताकि ज्यादा लोग सच समझें, सिर्फ हेडलाइंस पर ना जाएं।